गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में अरब सागर की लहरों के सामने अडिग खड़ा एक मंदिर सोमनाथ। ये केवल पत्थरों का बना ढांचा नहीं, बल्कि समय, आस्था और पुनर्जन्म की जीवित कहानी है। सदियों से यह स्थान भारत की आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक रहा है। कितने ही तूफान आए, आक्रमण हुए, मंदिर टूटा, लूटा गया, पर हर बार वह फिर खड़ा हुआ, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे संभाल रखा। 11वीं सदी के आरंभ में एक ऐसी रात आई जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। विदेशी आक्रमणकारी सेनाएं तट के रास्ते आगे बढ़ीं और मंदिर पर हमला हुआ। धन संपत्ति लूटी गई, मूर्तियों को क्षति पहुंचाई गई और असंख्य श्रद्धालुओं ने प्राण दबाए। ऐसा कई ऐतिहासिक स्रोतों और यात्रियों के लेखों में वर्णित मिलता है। वो घटना केवल एक लूट नहीं थी, वो भारतीय आस्था पर एक गहरा आघात थी। परंतु यही वो क्षण भी था जब सोमनाथ ने अपनी जिजीविषा का परिचय दिया, टूट कर भी न टूटने की शक्ति। सोमनाथ का इतिहास एक वृत्त की तरह है, विनाश और पुनर्जन्म का चक्र। अलग अलग कालखंडों में विभिन्न शासकों और आक्रमणों का उल्लेख मिलता है, जिनमें मंदिर को क्षति पहुंची। फिर भी हर युग में किसी न किसी राजा, रानी या भक्त ने इसे पुनः स्थापित किया। कभी स्थानीय राजवंशों ने, कभी दूर दराज के दानवीरों ने और आधुनिक भारत में राष्ट्रीय नेतृत्व ने इसे फिर से भव्य रूप दिया। यही कारण है कि सोमनाथ केवल धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि अडिग आत्मबल का प्रतीक बन गया। सोमनाथ को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माना जाता है। सोम अर्थात चंद्रमा और नाथ अर्थात स्वामी। ये नाम स्वयं उसकी पौराणिक जड़ों की ओर संकेत करता है। मान्यता है कि यहाँ शिवलिंग के दर्शन से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और आत्मा को शांति मिलती है। आज भी लाखों श्रद्धालु देश विदेश से यहाँ आते हैं, अपने भीतर की उलझनों को शांत करने और आशा की एक नई किरण पाने। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार चंद्रदेव ने अपने जीवन के संकट से मुक्ति पाने हेतु इस स्थल पर शिव की घोर तपस्या की। कथा कहती है कि दक्ष के श्राप से क्षीण होते चंद्रमा को शिव ने आशीर्वाद दिया। इसी कारण चंद्रमा का घटना बढ़ना संसार में दिखाई देता है। उसी भक्ति के फलस्वरूप इस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना हुई और नाम पड़ा सोमनाथ। ये कथा न केवल आध्यात्मिक अर्थ रखती है, बल्कि प्रकृति के चक्रों को भी प्रतीकात्मक रूप से समझाती है। लोक कथाओं में कहा जाता है कि अलग अलग युगों में मंदिर विभिन्न धातुओं और सामग्रियों से बना, कभी स्वर्ण, कभी रजत, कभी चंदन। इतिहास और मिथक के बीच ये कथा भले प्रतीकात्मक हो, पर यह बताती है कि सोमनाथ की कल्पना